आप सभी को जय श्री कृष्णा और श्रीनाथ जी हवेली में बहुत बहुत स्वागत। पुरुषोत्तम मास की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नीको लागत पुरुषोत्तम मास, जाकी महिमा जगत बखानत, करत भक्त सब जाकी यास। आप ही सूरज आप ही चंदा, आप ही कौसब होत प्रकाश। आप ही जोग भोग सब अर्पत, वही प्रभु मम्मन उल्लास। ज्यों ज्यों दान करत प्रभु हित, त्यों त्यों पड़त प्रेम की आस। सूरदास प्रभु सबके स्वामी, दास को राखो चरण के पास। ये कुछ पंक्तियाँ पुरुषोत्तम मास की महिमा बखान करती हैं। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, लौंद का महीना, मल मास, ये सभी इसके नाम हैं, जो इस बार 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक होगा। अब हम जानेंगे कि हर 2.5 से 3 वर्ष में अधिक का महीना 12 महीनों के अलावा एक महीना अधिक कैसे पड़ता है और इसे इतना महत्व क्यों दिया जाता है। कहते हैं पहले इस महीने को इतना खराब मानते थे, कोई भी अच्छा कार्य इसमें वर्जित समझा जाता था। कोई भी अपना मांगलिक कार्य करने के लिए इस महीने को नहीं चुनता था। जैसे हम अपने मोबाइल से बेकार और ख़राब चीज़ डिलीट कर देते हैं, वैसे ही पूरे 12 महीने में से इसे सबसे बेकार समझा जाता था और नकार दिया जाता था। परंतु आज इसे इतना महत्वपूर्ण किसने बनाया? सबसे पहले जानेंगे कि यह अधिक का महीना कैसे बना। सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर इसे समझेंगे। सूर्य वर्ष जो प्रत्येक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे का होता है, परंतु चंद्र वर्ष जो 354 दिन का होता है। दोनों वर्षों के बीच 11 दिन का अंतर होता है। यही अंतर 3 वर्ष में 1 महीने के बराबर हो जाता है। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में आए इसी अंतर को पूरा करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में एक चंद्रमास अधिक मास के रूप में पड़ता है। अर्थात सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक मास प्रत्येक 3 वर्ष में आता है, जिसे मल मास, लौंद का महीना, पुरुषोत्तम मास आदि कहते हैं। अधिक मास संक्रांतिहीन होता है, इसलिए इस मास का कोई स्वामी न होने से इसे मल मास कहकर निषिद्ध मानकर छोड़ दिया। इस अवस्था में इस मास को भगवान की शरण में गया और विनती करने लगा कि हे नाथ, आपने मुझे क्यों बनाया? मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे आने पर सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। इस तरह इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण ने इनसे अपना नाम दिया और कहा कि तुम्हारे आने पर किसी भी धार्मिक कार्य को, जीव मात्र को अनंत गुणे फल की प्राप्ति होगी। अर्थात उस दिन से इस मास की महिमा इतनी बढ़ गई कि अब तो हम 3 वर्ष में अधिक मास आने की प्रतीक्षा करते हैं। जितना भी धर्म इस मास में किया जाएगा, धर्म, कर्म, दान, पुण्य, कथा, कीर्तन, दान धर्म, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन, सत्कर्मों, जप पाठ से सभी अनंत गुणे पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान के वरदान के कारण इस अधिक मास में किए हुए सत्कर्मों का फल प्राप्त होता है। इसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास इसी नाम से जानते हैं, जो हर 3 वर्ष में आता है। अब की बार यह मास 18 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक है। अधिक से अधिक सत्कर्म करना चाहिए, अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इस पावन महीने में ठाकुर जी के वर्ष भर के सभी मनोरथ किए जाते हैं। सभी जैसे होली, दिवाली, जो भी मनोरथ हमारे हृदय में होता है, उसे हम ठाकुर जी के साथ इस महीने में कर सकते हैं। और एक कथा यह भी है कि जब ब्रह्मा जी से वरदान पाकर असुरराज ने पृथ्वी पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था, हिरण्यकश्यप ने, तो हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से पृथ्वी बहुत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के पास गई, विष्णु भगवान के पास गई और नरसिंह के रूप में अवतार धारण करके खम्भ से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर पटक कर
ब्रह्म कहने लगे, ब्रह्मा के जो वरदान दिया था उस वरदान में हिरण्यकशिपु ने 12 महीने और दिन रात ना बाहर ना भीतर इस तरह अपने न मरने का वरदान उसने मांगा था। तो 12 महीनों में तो वो नहीं मर सकता था। तो इसी कारण एक अधिक मास का निर्माण भगवान विष्णु द्वारा किया गया। तो एक कथा यह भी प्रचलित है। अब हमने आपको अधिक मास का महत्व, इसका पुण्य, ठाकुर जी की सेवा किस तरह इसमें की जाती है, सभी बताया है। तो अधिक मास में अब अधिक से अधिक अपना भगवान के हम कार्य करके इसे और भी अच्छा बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण।